गाइस, अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उससे बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है नो क्वेश्चन राइजेस टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सवाल ही पैदा नहीं होता या फिर सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह के सेंटेंस में सवाल ही पैदा नहीं होता या फिर सवाल ही नहीं उठता, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए बोला जाता है सबसे पहले नो क्वेश्चन राइजेस टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जब हम ठान ही लेते हैं कि उस काम को करना ही नहीं, तो उस काम को करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू स्पीक। उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू कॉल हर या फिर हिम। वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर। उससे बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू टॉक टू हिम। यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू कम हियर। सुबह जल्दी उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी दौड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू रन राइट नाउ। वह हमेशा अपने काम में मगन रहती है, मेरी माँ हमेशा सत्संग में मगन रहती है, रोहित हमेशा क्रिकेट खेलने में मगन रहता है, वह हमेशा पैसे कमाने में मगन रहता है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, और आप लोगों ने न जाने इनका हिंदी में कितनी ही बार यूज़ किया होगा और अक्सर सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है इनग्रोस्ड, फिर उसके बाद में इन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी अगर है तो। तो गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरी माँ हमेशा सत्संग में मगन रहती है, माई मदर इज ऑलवेज इनग्रोस्ड इन सत्संग, माई मदर इज ऑलवेज इनग्रोस्ड इन सत्संग। रोहित हमेशा क्रिकेट खेलने में मगन रहता है, रोहित इज ऑलवेज इनग्रोस्ड इन प्लेइंग क्रिकेट, रोहित इज ऑलवेज इनग्रोस्ड इन प्लेइंग क्रिकेट। वह हमेशा पैसे कमाने में मगन रहता है, ही इज ऑलवेज इनग्रोस्ड इन अर्निंग मनी, ही इज ऑलवेज इनग्रोस्ड इन अर्निंग मनी। मैं हमेशा नए नए इंग्लिश स्ट्रक्चर बनाने में मगन रहता हूँ, आई एम ऑलवेज इनग्रोस्ड इन मेकिंग न्यू इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, आई एम ऑलवेज इनग्रोस्ड इन मेकिंग न्यू इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। वह हमेशा गाने सुनने में मगन रहती है, she is always engrossed in listening the songs, she is always engrossed in the listening the songs। गाइस, यहाँ पे आप द की जगह टू का भी यूज कर सकते हो। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताबें हैं, उसने एक से बढ़कर एक किताबें लिखी है, मेरी स्कूल में एक से बढ़कर एक स्टूडेंट है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हो जो कि बहुत कॉमन है, जो हर सेंटेंस में यूज किया जा रहा है, एक से बढ़कर एक। तो इसके लिए इंग्लिश में कौन से फ्रेज का यूज किया जाता है आइए देखते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश में जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है वन बेटर देन अदर या फिर एट द टॉप ऑफ अदर्स। कैसे यहाँ पे हम अदर में एस का यूज करेंगे सेकेंड वाला सेंट फ्रेज में, और जो फर्स्ट वाला है वहाँ पे अदर में हम कोई एस का यूज नहीं करेंगे। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताबें हैं, आई हैव बुक्स वन बेटर देन अदर, आई हैव बुक्स वन बेटर देन अदर। उसने एक से बढ़कर एक किताबें लिखी है, ही हैज रिटन द बुक्स वन बेटर देन अदर, ही हैज रिटन द बुक्स वन बेटर देन अदर।
मेरी स्कूल में एक से बढ़कर एक स्टूडेंट है। There is one better than other students in my school. There is one better than other students in my school. भारत में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। There is one better than other players in India. There is one better than other players in India. मेरे एक से बढ़कर एक दोस्त है। I have friends one better than other. I have friends one better than other. अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह मारता। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस शादी में नहीं बुलाता। अगर उसका बस चलता तो वह इंग्लिश सीख लेता। अगर उनका बस चलता तो वे हमारी मदद जरूर करते। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ करना पड़ता है या करते हैं, या अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा इस प्रकार के सेंटेंसेस। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड माय वे प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस, यहाँ पे एक बात बता देना चाहूँगा, यहाँ पे जो माय है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगा किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे कि ही हुआ तो हिज वे, सी हुआ तो हर वे, दे हुआ तो देयर वे, और यू हुआ तो यूर वे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह मारता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम ब्रूटली। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम ब्रूटली। यहाँ ब्रूटली का मतलब होता है बुरी तरह से मारना। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस शादी में नहीं बुलाता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नॉट इन्वाइट यू इन दिस वेडिंग। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नॉट इन्वाइट यू इन दिस वेडिंग। अगर उसका बस चलता तो वह इंग्लिश सीख लेता। If he had his way, he would learn English. If he had his way, he would learn English. अगर उनका बस चलता तो वे हमारी मदद जरूर करते। If they had their way, they would definitely help us. अगर मेरा भाई का बस चलता तो वह यहाँ आ जाता। If my brother had his way, he would come here. If my brother had his way, he would come here. अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम अमेरिका चले जाते। इफ़ यूर हैड योर वे यू वुड गो टू अमेरिका। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन